नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आपके लिए विषय बाल मनोविज्ञान का सेट 1 लेके आई हूँ, जो आपके टेट सीटेट और सुपर टेट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे कवर होंगे। देखिए चलते हैं, पॉइंट वाइज इसमें दिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, ये डेफिनेशन किसने दी है? तो इसने ये कहा है कॉल व ब्रूस ने। ठीक है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो ये हमारी मानव व्यवहार। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम सिद्धांत कौन सा दिया? यह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। अब देखते हैं अगला, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, तो ये हमारी किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो ये हमारी शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। किस अब चलते देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं, खेल द्वारा शिक्षा दी गई है, ये किसने कहा? किस पद्धति पर आधारित है? ये किंडरगार्टन विधि में कहा गया, बताया गया। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती किंडरगार्टन विधि में। सामान्य बुद्धि 90 से 110 के बीच किसने माना? ये टर्मन ने माना। अब देखते हैं अगला, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है नेतृत्व देना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है नेतृत्व देना। थॉर्नडाइक ने अधिगम के गौड़ नियम बताया है, ये कितने बताए थॉर्नडाइक ने? 5 बताए गौड़ नियम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कहा है, किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। सीखना विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ ने कहा है। खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है मॉन्टेसरी पद्धति में। ब्लूम ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो ब्लूम ने शिक्षा के 3 प्रकार के बताए हैं। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन है किसका है? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे हैं। मॉर्गन व मुर्रे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। अब अगला देखते हैं पॉइंट 16 पे चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का रूप माना गया है, तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया का रूप त्रिभुजाकार माना गया है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। यह सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है। बालक की प्रथम पाठशाला कहाँ? बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, तो परिवार को कहा जाता है। ठीक है। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है वुडवर्थ। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। बालक प्रथम 6 वर्षों में के बाद के 12 वर्षों का धोना सीख लेता, कहा, किसने कहा? गैसल ने। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का धोना सीख लेता, कहा है गैसल ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, ये किशोरावस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है बुद्धि का विकास।
किशोरावस्था शिशुवावस्था की पुनरावृत्ति है, कथन है रॉस का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा है? ये किलपैट्रिक ने कहा है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। शिशुवावस्था में बालक का भार बालिका के भार से होता है अधिक होता है। शिशुवावस्था में बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता, कथन है स्पेंसर का। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, कथन है बकिंघम का। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, कथन है बकिंघम का। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, कथन है बर्ड का। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन है वुडवर्थ का। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन है वुडवर्थ का। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति का उपयोग कहलाता सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक परिवार हमारा होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात एवं अर्जित। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ये गेस्टाल्टवाद करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम हमारे थार्नडाइक ने दिए हैं। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं है छोटे छोटे वीडियो बनाना, एक ही वीडियो में बहुत सारा कवर करना है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया बेनेट साइमन ने। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? एबिंगहॉस ने। शिशुवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मांटेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। ये तीनों विधियाँ हैं शिशुवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियाँ। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। अनुकरण द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है इरोस शब्द। सीखने के वक्त होते हैं सीखने के प्रकृति के सूचक। ये हमारे सीखने के वक्त जो होते हैं सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं कि हमने कितना सीखा है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, कथन है BN झा का। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थायी भाव होते हैं जन्मजात। ये देखा जाए तो सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है अध्यापक में नेतृत्व का अभाव। वर्तमान विद्यालय का मुख्य कार्य है छात्र का मानसिक शारीरिक विकास करना। विद्यालय भवन की सर्वोत्तम आकृति ई आकार का। मूल प्रवृत्तियाँ एक जात के प्राणियों में एक सी होती हैं, कथन है भाटिया का। किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवधान कहते हैं। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? मेरे बालक को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, बालक की अवस्था को 4 भागों में बांटा है। कैल्वी द्वारा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। कैल्वी द्वारा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत।
अच्छे चरित्र की विशेषता होती है स्थिरता। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रायड। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? व्यापक क्षेत्र। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक फ्रायड, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, किसमें रखते हैं? स्वयं में। स्टर्न के अनुसार खेल है ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया। खेल है ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। वाणी दोष नहीं है, धीमी या तेज गति से बोलना। एक वाणी धीमी या तेजी गति से बोलना ये कोई वाणी दोष थोड़ी है। ये वाणी दोष हमारा होता है अशुद्ध उच्चारण करना, तुतलाना, और यही सब वाणी दोष होते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका में। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना भेदभाव के स्वागत करना। ये हमारी समावेशी शिक्षा होती है। प्रयोगात्मक शिक्षा को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है विल्हेम वुंड ने। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। किसने दिया? ये तो मास्लो ने दिया, यूपी टेट में पूछा गया था। अब देखते हैं व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। ये स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत ये स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य वह है सामान्य बुद्धि का वह बालक कहलाता है। डिस्लेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2019 में पूछा गया सुपर टेट में, ठीक है, और आयोग ने इसको गलत आंसर दिया था। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, अब देखते हैं अगला, चलते हैं। पूरे क्वेश्चन लेके आए हैं मैं 90 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 81 पे चलते हैं, देखते हैं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। बच्चा परिवार में रहकर हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो हमारी शिक्षा जो हर समय जो बच्चा सीखता है देख के, सुन के, करके, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसका कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा हमारी जैसे कि विद्यालय में सीखते हैं जिसका एक समय हमारा फिक्स होता है, कितने टाइम ये पढ़ना है, इस पीरियड में हमें ये सीखना है, ये पढ़ना है, वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास। क्लासिकल सिल्वे का प्रतिपादक है पावलोव। प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है शारीरिक प्रयोजन। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के हमारे 3 सोपान बताएंगे। NCF 2005 बल देता है, किस पे देता है? ये हमारे करके सीखने पे बल देता है। ठीक है, शिक्षण के आधार पे इसके कितने चर हैं? 3, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। NCF 2005 करके सीखने पे बल देता है
शिक्षण के आधार पर इसके 3-4 हैं, ठीक है। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम 3-4 हैं। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। अब चलते हैं, देखते हैं अगला 88 पे चलते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। ये 7 पाउंड होता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। एलेक्सिया है, ये हमारी एक पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, वो हमारी डिसलेक्सिया। एलेक्सिया, ये पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता। और पियाजे की औपचारिक विद्यात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक पाई जाती है? पियाजे की औपचारिक विद्यात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक पाई जाती है? ये 11 से 15 वर्ष तक पाई जाती है। थैंक यू फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप ना देखें तो आप उसमें आपकी गलती है, अगर देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपके ज़रूर ही फंसेंगे हर एग्ज़ाम में, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, ठीक है। थैंक यू।